नमस्कार, ज़रा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन के शुरुआत में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे जो सरकार और गुर्जरों के बीच बातचीत का एक सिलसिला चल रहा है, उसको लेकर विजय बैसला अपनी बात रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बाकी समाज एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आकर के कम्पीट करेंगे। हमारा जो हम पूरी संघर्ष समिति है और जो भाई साहब बैठे हैं, हमारा कोई ध्येय किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। आने वाली यूथ के लिए, आने वाली नस्लों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में फ्लरिश करने के लिए और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए वेयर दे कैन एक्चुअली फ्लाई विद देयर विंग्स ओपन एंड टुवर्ड्स अ फ्यूचर व्हिच इज मोर ब्राइट, मोर पॉजिटिव। ये हमारा ध्येय, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो भर्तियां प्रक्रियाधीन रही हैं, जो रीट 2033 की हैं और रीट की 233 हैं, 372 हैं और नर्सिंग 2013 हैं और बाकी बहुत सारी भर्तियां जो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लोग आते हैं मेरे पास। तो उन सब के लिए हमने कमेटी एक बन गई है, उसके अंदर बैठ करके 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। टाइम बाउंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम। ये एक नई शुरुआत है क्योंकि जनरली कमेटीज़ बनती हैं फिर पता नहीं क्या होता है। 30 डेज़ का टाइम लाइन है, सब मशक्क़त करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। केसेस की जो बात है उसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो बेलेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन बेलेबल हैं। जो बेलेबल हैं वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाएंगे, जो नॉन बेलेबल हैं उनकी प्रक्रिया करके निकालेंगे। बट हमारा ध्येय ये जो हमने सबने बैठ के बात करी है कि आने वाले करीब 30 से 60 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 70 to 80% केसेस का हम निस्तारण कराएंगे, जिससे कि जो बच्चे जिनके ऊपर केस लगे और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम ये स्ट्रेस तो ख़त्म हो जाएगा कि वो उनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अभी तक राजस्थान में एमबीसी समाज के लिए हुई ही नहीं थी। एक पत्थर की लकीर, एक मील का पत्थर आज लगा है। हमको जो दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा उसका रिजल्ट आज से आने वाले 5 या 10 साल के बाद जब हम देखेंगे तो हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे, वी विल ऑल बी स्माइलिंग एंड विल बी हैप्पी फॉर व्हाट हैज बीन डन। सो आई थैंक एवरीबॉडी। भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत सत्कार का कोई कार्यक्रम आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने चेतावनी दी थी कि हम भारत जोड़ो यात्रा को रोकें, क्या कहना चाहिए? हमने ये कहा था कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, 2019 और 2020 के समझौते लागू नहीं हुए तो हम विरोध करेंगे, यही कहा था हमने। तो अभी तो हो गए, अब क्या बचा? सहमति सभी मांगों पे हो गई सहमति? हाँ, मोर और लेस हो गई है। कुछ ना कुछ तो रह जाता है कभी ना कभी, कुछ बाद में हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मोर और लेस वी आर हैप्पी फॉर व्हाट इज हैपनिंग। 233 अभ्यर्थियों का हो गया सभी? 233 अभी बताया ना, आप सुना नहीं आपने शायद। सभी 233 के ऊपर कमेटी बैठेगी। इट इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक। अगर ये ईजी डिसीजन होता तो हम कोर्ट में नहीं होते। एवरीथिंग एज आई सेड, लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, लॉट ऑफ ग्रे इन इट। आपने कहा था समझौता हो जाएगा तो मंत्रियों को हाथी पे बिठाएंगे। हाँ, मैं ढूंढूंगा अभी, हाँ मेरे मिल जाएगा तो ले आऊंगा। तो आपकी मांग के चलते विजय बैसला जी की, अशोक चांदना जी और आपकी जो टीम रही इन लोगों की, इस टीम ने आपके साथ में सामंजस्य अच्छे से बिठाया, तभी ये साकार हो पाया मुख्यमंत्री जी। आपको एक बात बताऊं, दुनिया में सब कुछ टीम एफर्ट से चलता है। आज बीडी कल्ला जी यहाँ नहीं है, सम्माननीय हैं बहुत, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। यादव जी भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस व्यक्ति ने हमें समोसे ला करके खिलाए ना, उसका भी उतना ही योगदान है जितना सबको और का। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ टीम वर्क एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी। हाँ, अवाना जी ने बहुत सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, गेरा जी ने तो एक्स्ट्रा सपोर्ट किया। सो इन द होल प्रोसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड as a teamwork it is good and it talks a lot about the future teamwork at least। जो 1-1.5 महीने की जो मशक्कत रहेगी उसमें बहुत अच्छा रहेगा। आई एम वेरी हैप्पी। अब क्या मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं? पूरा एमबीसी समाज आपको सुन रहा है, उन्हें क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? यात्रा को लेकर मैं देता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं पूरे एमबीसी समाज को और खास करके एमबीसी समाज के युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से। दूसरों के झंडे उठाना बंद करें, अपनी पढ़ाई के झंडे उठाएं, नहीं तो अगला बंदा तो झंडा लेके आगे चला जाएगा और आपके हाथ में केवल डंडा रह जाएगा और वो डंडा आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। प्लीज स्टडी। आप जो भी व्यक्ति 17 से लेकर के 25-27 साल की उम्र का है, उसको अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे, अपने करियर पे और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए करना चाहिए। जिसको पॉलिटिक्स करनी है करे, बट बच्चे हो जाएं, घर में कम से कम 20-25 लाख रुपए सेविंग आ जाए, उसके बाद जितनी पॉलिटिक्स करनी है करिएगा।
जिसको पॉलिटिक्स एज अ करियर ऑप्शन चूज करना है वो पॉलिटिक्स एज अ करियर ऑप्शन चूज करके उसमें आगे बढ़िए। बीच की मझधार में मत चले जाइएगा, डूब जाओगे भाई। ये मैं पूरे समाज को, एमबीसी समाज को तो कह ही रहा हूँ, लेकिन बाकी हर समाज के हर युवा को मेरी तरफ से एक छोटी सी सिफारिश भी है और एक डायरेक्शन भी है। यात्रा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यात्रा के लिए अच्छा है, आइए, स्वागत है राजस्थान में। यात्रा की बात भी करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं राजनीतिक बात भी करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि राजस्थान संस्कृतियों का प्रदेश है। हमें राजनीति संस्कारों से करनी चाहिए, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि यात्रा आ रही है, स्वागत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अतिथि देवो भव का देश है ये, आना चाहिए, हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है। सर, कुछ नेता है समाज के, राजनीति तो करते हैं लेकिन समाज के साथ आकर के खड़े नहीं हुए, उनके लिए क्या मैसेज है? 2023 क्या प्रश्न है आपका? कुछ नेता हैं जो राजनीति तो करते हैं लेकिन समाज के साथ आके इस आंदोलन में खड़े नहीं हुए आपके साथ में। तो ये बैठे तो हैं, ये समाज के समाज के तो हैं। और जो नेता हैं जो नहीं है, जो नहीं है वो आप उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं। अभी जिनके लिए आपने निशाना साधा था। मैंने कोई नहीं साधा। सर, का सवाल ये था कि आपकी फोटो को लेकर एक विधायक ने, आप ही के तबके के विधायक ने सवाल उठाया कि आप धर्मेंद्र राठौर से मिले, क्या चर्चाएं हुई, क्या बातें हुई? इस अच्छी मीटिंग को अच्छी रहने नहीं, मैं दे देता हूँ, बहुत अच्छा सा जवाब दे देता हूँ इनको। हम तो सबसे मिलते हैं, ठीक है। कल मैं आपसे भी मिलूंगा, तो उसमें भी कोई राजनीति थोड़ी हो रही है। जिसके जैसे भरम वैसे उसके कर्म, ठीक है। मेरे को इसमें कुछ नहीं कहना। पूरा राजस्थान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हम सब घर में भाई बहन ही हैं, कोई फर्क नहीं है किसी में। रोटी सबके घर में एक जैसी ही बनती है, किसी के घी ज़्यादा है, किसी के कम है, कोई शक्कर खाता है तो कोई गुड़, ठीक है। मरते हैं तो सब एक ही जगह जाते हैं, तो ये कोई कॉन्वर्सेशन करने की बात ही नहीं। वी हैव टू राइज बिहाइंड दिस। अच्छा, एक जवाब दे दीजिए, आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? ये समय बता देगा, ये आज का मुद्दा ही समय बताएगा, और आप जहां से बोलोगे मैं वहां से लड़ लूंगा। और मैं ऐसा नहीं हूं, मैं गंगानगर से भी लड़ लूंगा, मेरे को टेंशन नहीं है। लड़ेंगे आप चुनाव तो लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। इशू है सर, पांचना बांध को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, वार्ता से बाहर जाते हैं, वहाँ क्या अपील आप करना चाहेंगे वहाँ के लोगों से शांति बनाए? हाँ, पांचना बांध में मैंने देखा, जो स्थानीय मंत्री हैं, नेताजी हैं, मंत्री नहीं है, एमएलए साहब हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगा कि साहब गुर्जर मेणा की लड़ाई मत कराओ, पहली चीज़।